अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरीके से एक शो डाउन हुआ ओवल ऑफिस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट। और उस शो डाउन के बाद एक ऐसा सिलसिला लग रहा था कि दोनों ममालिक जो हैं बड़े बैड टर्म्स के ऊपर एक दूसरे के साथ आ गए हैं। शायद मुज़ाकरात का सिलसिला या मुलाकातों का सिलसिला यहाँ पे थम जाएगा। तो ये जो 28 फरवरी का ओवल ऑफिस शो डाउन था, जो कि एक शाउटिंग मैच के ऊपर तब्दील हो गया, उसके बाद ये पहला मौका है कि अब दोबारा जो है अमेरिकन वफ्द और इसके साथ साथ यूक्रेनियन वफ्द है, इनकी मुलाकात तय पा गई है। और अब ये मुलाकात जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उसके अंदर जो है वो शेड्यूल हो चुकी है। अभी सिटी का तयन होना बाकी है कि रियाद में होगी या जद्दा में होगी। मगर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के तर्जुमान जो यूक्रेनियन अफेयर्स को डील कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि यूक्रेन के साथ जो है कि अमेरिकन डेलीगेशन की मुलाकात जो है, हाई प्रोफाइल डेलीगेशन की मुलाकात किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में होगी। और उसके साथ साथ जो यूक्रेन है, उसके अंदर जो है एक इवनिंग एड्रेस के दौरान जो है ज़ेलेंस्की ने इस बात की जो है वो वाकई में तस्दीक कर दी है कि मैं खुद भी जो है उस डेलीगेशन को लीड करूंगा, उन्होंने कहा। और ये जो डेलीगेशन है ये सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो मिलेगा। उसके बाद जो है वो डिटेल्ड जो नेगोशिएशंस हैं वो डेलीगेशन करेगा, यानी कि यूएस डेलीगेशन और यूक्रेनियन डेलीगेशन। उसके बाद जो है वो ज़ेलेंस्की और जो है वो अमरीकी सदर वो वहाँ से जो है वो चले जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से ये नतीजा भी दिफाई अमूर के माहिरीन जो है और बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन वो अखज़ कर रहे हैं कि शायद एक जो है पीस रोड मैप के ऊपर काम शुरू हो चुका है। और ये जो दोबारा एक सऊदी अरेबिया के अंदर जो मीटिंग होने वाली है, ये सीज़ फायर की बुनियाद रखेगी। उसके बाद रशिया यूक्रेन में एक सीज़ फायर हो जाएगा और उसके बाद एक ब्रॉड एक रोड मैप, एक ब्लू प्रिंट रखा जाएगा कि अमन मुआहदे का, कि किस तरीके से पीस डील होगी और इस जंग का खात्मा किया जाएगा। ये बड़ी डिसाइसिव डेवलपमेंट है। और ये उसके बाद आई, हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को एक डील मेकर के तौर पर दुनिया भर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनकी ये ब्रांड स्ट्रैटेजी है कि अपने आप को डील मेकर कहते हैं वो। और साथ साथ वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट भी हैं कि कुछ दो कुछ लो, इस सख्त तरीन असूल के ऊपर जो है वो अपनी पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी की इमारत कायम किए हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने सबसे पहले, आपने देखा कि ओवल ऑफिस के अंदर किस तरीके से ज़ेलेंस्की को ह्यूमिलिएट किया। और उसके बाद इमीडिएट रिएक्शन उनका ये था कि उन्होंने एक तो इंटेलिजेंस शेयरिंग, अमेरिकन इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से ही तो ये जंग यूक्रेन की चल रही थी, तो उन्होंने फ़ौरन जो इंटेलिजेंस शेयरिंग सस्पेंड कर दी। और उसके बाद जो है यूक्रेन को टैक्टिकल बड़े बड़े लॉसेस का सामना हुआ। यूक्रेन के पास अमेरिकन इंटेलिजेंस नहीं थी, तो उनको पता चल गया कि हमारी ऑपरेशनल ऑफेंसिव हमारा जो है इस सूरत हाल में नहीं कारगर हो सकता। तो एक तो ये बहुत बड़ा धचका था। साथ साथ उनकी मिलिट्री एड, उनकी फाइनेंशियल एड वो भी रोक दी, सस्पेंड कर दी। तो अब जो है वो ऐसा तासुर जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को मेज पर लाना चाहते हैं और वो इस धमकी के अंदर कामयाब हो गए कि हमने देखा कि ज़ेलेंस्की ने फिर एक लेटर लिखा डोनाल्ड ट्रंप को। उसके अंदर उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन से ज़्यादा इस वक्त बेचैन अमन के लिए कोई और फरीक नहीं हो सकता, तो हम अमन के लिए, बातचीत के लिए, नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये तमाम जो एक सारा का सारा जो ड्रामा, हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा था, इसके बैकग्राउंड में भी एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और शायद दुनिया की नज़रें उस डेवलपमेंट पर अभी तक उस तरीके से नहीं गई हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ का, ईयू कंट्रीज़ का एक इमरजेंसी समिट होता है ब्रसल्स के अंदर। 27 ममालिक जो हैं वो मिलकर बैठते हैं, मिलकर सर जोड़ लेते हैं कि किस तरीके से अपने जो है दिफाई मामलात को, उसका बेड़ा हम उठाएंगे, किस तरीके से उसको फाइनेंस करेंगे अपनी दिफाई ज़रूरियात को। और इन द वेक ऑफ पोटेंशियल रशियन एग्रेशन हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो अब जो की टेक अवेज हैं, ये ईयू समिट जो हुआ है, अगर वो हम आपके सामने रखें तो ऐसा लगता है कि जो यूरोपियन ऑर्डर है वो तो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये कहते थे कि ये लड़ाई जो है ये है ही, जो रशिया वाली जो लड़ाई है ये तो यूरोप की लड़ाई है, इसमें हमारा क्या लेना देना। तो अब हमने यही देखा है कि जब ईयू कंट्रीज़ हैं वो शायद अपनी ज़िम्मेदारी जो है ख़ास तौर पर अपने दिफाई मामलात, उसके अंदर सॉवरेन होने की जानिब जो है वो उन्होंने सोच विचार शुरू कर दी है। इसको कहा जा रहा है कि जो ईयू इमरजेंसी समिट था ये एक वाटरशेड मोमेंट था यूरोपियन हिस्ट्री का। वाटरशेड मोमेंट इसको इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि पहले फलाई रियासतें हैं, अब वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने के ऊपर बात कर रही हैं और तमाम कंट्रीज़ इस अज़म का इरादा कर रही हैं कि हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ
वक्त कुछ ऐसी सजेशंस भी आ रही हैं कि एक मुश्तरका डिफेंस पूल बनाया जाए और उसमें से पूरे यूरोप को एक अम्ब्रेला सिक्योरिटी फराम की जाए। मगर कुछ कंट्रीज़ ने जो है इसके ऊपर सवालात भी उठाए हैं कि एक ऐसा मुश्तरका डिफेंस फंडिंग पूल बनाना फिजिबल होगा ही नहीं। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और नुक्ता जो सामने आया यूके की जानिब से। यूके जो है उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे कीयर स्टारमर, उन्होंने जो है कोalition ऑफ द विलिंग इसके नाम से एक जॉइंट फ्रंट जो है वो भी तरतीब देने की कोशिश की, जिसमें अब तक कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ और ईयू कंट्रीज़ जो है यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ उसके 20 ममालिक इस वक्त तक जो है उसकी हामी भर चुके हैं कि हम इसका हिस्सा बनेंगे कोalition ऑफ द विलिंग का। और ये उन्होंने एक ऐसा लूज नेक्सस बनाने की कोशिश की है कि जिसमें ये तमाम ममालिक जो हैं कोalition ऑफ द विलिंग के ये अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो है और अपनी दिफाई सलाहियतें जो हैं उसके अंदर खुद मुख्तारी हासिल करेंगे। साथ साथ जो है दूसरे मामलात के अंदर भी जो खारजा पॉलिसी से रिलेटेड है उनके अंदर भी ये तमाम ममालिक ऑटोनमी एक्सरसाइज करने के लिए एक जॉइंट फ्रंट के तौर पर एक्ट करेंगे। इन्होंने बेसिकली एक पावर पूल करने की कोशिश की है। तो कोalition ऑफ द विलिंग के अंदर ये भी है एक सजेशन इसकी यूके की कि हम एक यूरोपियन पीस कीपिंग फौज बनाएंगे जो कि नेटो की तर्ज की ही होगी, लेकिन वो पीस कीपिंग फौज होगी और वो भी यूक्रेन में जाकर अपनी खदमात दे सकती है। और ये पीस कीपिंग फौज जो है ये कोalition ऑफ द विलिंग कंट्रीज इसके अंदर अपने अपने लोग जो हैं वो देंगी, इसके अंदर अपने फौजी कंट्रीब्यूट करेंगी। साथ साथ जो है इसकी जो है दिफाई सलाहियतों के लिए पैसा वगैरह जो इन्वेस्टमेंट है वो भी करेंगी। तो साथ में कोalition ऑफ द विलिंग की भी सजेशन आ गई और उसके ऊपर भी काम होना शुरू हो गया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डेडली ब्लो जिसने दिया वो थे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रेंच की तरह जो प्रेसिडेंट थे उनकी जानिब से आया सबसे ख़तरनाक तरीन मौक़िफ़ आया, जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया कि फ्रेंच न्यूक्लियर डेटरेंट्स को पूरे ईयू के अंदर एक्सपेंड किया जाए, एक्सटेंड किया जाए। और उसके साथ साथ जो ये वाली न्यूक्लियर डेटरेंट्स है यही हमारी शील्ड के तौर पर काम करेगी, हम किसी भी पोटेंशियल रशियन एग्रेशन को रिपेल कर सकते हैं। यही जो फ्रेंच न्यूक्लियर डेटरेंट्स है ये पूरे के पूरे यूरोप के लिए जो है कारगर साबित होगी। इस वक्त जो यूरोप है वो अमेरिकन न्यूक्लियर डेटरेंट्स के अंदर ऑपरेट कर रहा है। अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो इस वक्त अब तक जो है यूरोप उसके ऊपर जो है ऑपरेट कर रहा था, मगर अब जब डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी अनसर्टन किस्म की मर्कुरियल प्रेसिडेंसी आई है तो उसमें यूरोप का फ्यूचर, ख़ास तौर पर यूरोप का स्ट्रैटेजिक फ्यूचर वो एट स्टेक है। तो ऐसे में हमने ये देखा कि फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो हैं वो ये एक बड़ी बोल्ड, बड़ी डेयरिंग किस्म की सजेशन देते हैं, मगर फ़ौरन रशिया का भी रद्द-ए-अमल आ जाता है, जिसमें रशिया जो है वो कैटेगोरिकल इसको जो है इसकी मज़म्मत करता है। और इसके साथ साथ वो ये इल्ज़ाम भी आयद करता है कि शायद फ्रांस नहीं चाहता कि यूरोप जो है वो पीस की जानिब बढ़े या यूक्रेन की जंग कभी ख़त्म हो। और साथ साथ रशिया ने रिजेक्ट कर दिया कि किसी भी किस्म की यूरोपियन पीस कीपर्स अगर यूक्रेन में आते हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको नेटो की एक्सटेंशन समझेंगे। जिस तरीके से हमने नेटो की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ ये एक महाज खोला था जंग का, उसी तरीके से उनके ख़िलाफ़ भी हम ये महाज खोलेंगे। अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें देखना होगा कि हॉकिश एलिमेंट्स जो हैं ग्लोबल पावर कॉरिडोर्स के वो प्रिवेल करेंगे या पीस मेकर्स या पीस डीलर्स या जिसे कहते हैं कि जो जिनको आर्ट ऑफ डील मेकिंग जिनको आती है या वो प्रिवेल करेंगे। मज़ीद तबसरों तरजीहों के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।